So, hello Vacha Party, welcome back to STBZ and this was Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very urgent update for all of you जो लोग AKTU के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि AKTU के काउंसलिंग का डेट जो है सक्सेसफुली एक्सटेंड हो चुका है और ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है। जब भी एकेटीयू की काउंसलिंग, मान के चलना एकेटीयू की काउंसलिंग जितना ज्यादा डिले होगी उतना ज्यादा कट ऑफ लो जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पिछले कई सालों का डेटा बोल रहा है। जिस साल एकेटीयू में जीरो सेशन लगने की संभावना थी, जिस साल एकेटीयू पे केस चल रहा था, उस टाइम पर बहुत लेट से काउंसलिंग हुई थी और लेट काउंसलिंग होने के वजह से बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। यकीन ना हो तो मेरी पिछले मतलब 1 साल पहले की, सॉरी 2 साल पहले की मेरी वीडियोस उठा के देख लो एंड यू विल से कि यस भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अभी चलो पहले देखते हैं भैया एकेटीयू के शेड्यूल में क्या बदला हुआ है, कब से हमारी नई चॉइस फिलिंग की डेट है और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट अब तक नहीं वेरीफाई हुआ है अब उनको क्या करना है भैया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले क्या करें। तो देखो मैं पहले तुम्हें पुरानी चीजें दिखाता हूं, पुराना शेड्यूल दिखाता हूं कि भैया एकेटीयू का शेड्यूल क्या है। तो हम एकेटीयू के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो यह अपना यूपी टेक का शेड्यूल। यूपी टेक के शेड्यूल में बोला गया था कि भैया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5 का कंबाइंड रजिस्ट्रेशन होगा और बीच में रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होगा। जिनको भी बैठना है और राउंड 1 से पहले ही क्या कर लें, रजिस्ट्रेशन करा लें। कब तक रजिस्ट्रेशन करा लें? 3 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लें। फिर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट जो थी वो थी 30 तारीख को एक बच्चे को का मेरे पास कॉल आया कि भैया मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है कि अभी तुम्हारा ना हुआ हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो तो 1 तारीख है, तो 1 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। उसने बोला ठीक है। फिर उसने 1 तारीख को भी बोला कि भैया डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ। मैंने बोला ठीक है, रात तक वेट कर लेना। फिर आज सुबह उसने मेरे को मैसेज किया कि अभी भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ। अब जब उसने रात को मेरे को मैसेज किया था ना अपने स्क्रीनशॉट के साथ कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, तभी मुझे लग गया था कि हाँ अपडेट एक्सटेंड करने का टाइम आ गया है और एकेटीयू यही करेगा। और फाइनली हुआ क्या, डॉक्यूमेंट वेरीफाई। अब फाइनली हुआ क्या, फाइनली एकेटीयू ने बढ़िया सा एक नोटिस डाला कि सक्षम स्तर से प्राप्त आदेश के क्रम और शैक्षणिक सत्र 2025-26 की यूपी टेक बीटेक प्रथम वर्ष की काउंसलिंग पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून को एक्सटेंड करके 6 जुलाई कर दिया गया है। मतलब जो 30 जून तक लास्ट डेट था अब वो 6 जुलाई हो गया। अब भाई अगर फॉर्म भरने का डेट ही जो है 6 जुलाई हो गया तो वेरिफिकेशन का डेट भी अब एक्सटेंड होगा। कम से कम 1 दिन आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, वरना पता चला जो बंदा 6 तारीख को 6 जुलाई को रात को ही क्या करेगा, फॉर्म भरेगा, उसको 6 जुलाई को कैसे वेरीफाई, उसका वेरिफिकेशन 6 जुलाई को ही रात को कैसे हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्या करने वाले हैं, मान के चलो 7 तक तो मान के चलो, हालांकि इन्होंने ये नहीं बोला है कि वेरिफिकेशन का लास्ट डेट क्या है, लेकिन 7 तक वेरिफिकेशन की लास्ट डेट रहेगी। अच्छा, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि भैया वेरिफिकेशन की लास्ट डेट तो शेड्यूल में क्या दिया गया है, शेड्यूल में 1 तारीख ही दिया गया है और जबकि डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन की एक्सटेंड हुई है, वेरिफिकेशन की थोड़ी ना एक्सटेंड हुई है। तो देखो महामानव, मैं आपको पहले बता देता हूं कि भैया जब लोग फॉर्म भरेंगे तो उनका भी तो फॉर्म वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि वो लोग एलिजिबल है कि नहीं है, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के तो नहीं एडमिशन ले रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तो करना पड़ेगा ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो अंडरस्टूड है कि 6 के बाद तक शिफ्ट हो गई है। अब वो चाहे 7 तक हो जाए, 8 तक हो जाए या 9 तक हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्वायरी का रिस्पांस करने का लास्ट डेट 3 तारीख तक था, अब ये भी शिफ्ट हो चुका है। अब सवाल यह है कि भैया चॉइस फिलिंग जो 10 से 12 था वो जो है वो हमारा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेन तो चॉइस फिलिंग है। और चॉइस फिलिंग से याद आया कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको एकेटीयू के कॉलेजों के बारे में एग्जैक्टली सही जानकारी नहीं है। यहां पर 70-80 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जिसमें से 80% कॉलेजेस आपको कुछ खास काम के नहीं दिखेंगे। सिर्फ प्राइवेट में 4-5 कॉलेज ही खास
काम के दिखे, मतलब 4-5 कॉलेज ही ठीक ठाक दिखेंगे, और वही गवर्नमेंट में भी 2-3 कॉलेज ठीक ठाक दिखेंगे, और एक आधी अदर यूनिवर्सिटीज आपको ठीक ठाक दिखेंगी। बाकियों में बहुत ही स्मार्टली आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। एकेटीयू काउंसलिंग एक तरीके से पूरा गोलमाल है। अगर आप नहीं अच्छे से समझोगे, नहीं सही कॉलेज शॉर्ट लिस्ट करोगे, तो आपका नुकसान होना तय है। इसके पीछे का मैं लॉजिक देता हूं। लॉजिक क्या है, जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं जनरली वो अपने वेबसाइट पर सारा डेटा अपलोड कर देते हैं कि हमारी ट्यूशन फीस इतनी है, हमारी टोटल फीस इतनी है, हमारा हॉस्टल फीस इतना है, हमारा टोटल फीस स्ट्रक्चर इतना है, हमारे यहाँ इतने बच्चे एडमिट हुए थे, इसमें से इतने प्लेस्ड हुए थे, और ये हमारी मीडियन सैलरी थी, ये मेरे ब्रांच की मीडियन सैलरी है। पूरा का पूरा कहानी कथा लिखते हैं जो ठीक ठाक कॉलेज होते हैं। लेकिन एकेटीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेज तो ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट ही नहीं खुलेगी, कोई आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा। सीधे आप कॉलेज में, मतलब पोर्टल पे फॉर्म भर देंगे, कॉलेज पहुंच जाएंगे, और कॉलेज पहुंचने के बाद क्या करेंगे वहां बात करेंगे, और पता चलेगा कि भाई हम तो सोचे थे ये और निकल गया ये। और ये बहुत हर साल बच्चों के साथ होता है। अच्छा, कुछ महामानव ऐसे होते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका नाम मिलता जुलता है, ठीक है, केनाइटी सुल्तानपुर, और एक है केनाइटी सुल्तानपुर फॉर फिजिकल साइंस, है ना। अब कई बार महामानव लोग केनाइटी सुल्तानपुर की जगह फिजिकल साइंस वाले को डाल देते हैं, कुछ लोग आईटी लखनऊ की जगह आईटी सीतापुर डाल देते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े कलाकार नजर आते हैं एकेटीयू काउंसलिंग में। जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। मैं कहता हूं भाई जानकारी जुटाओ, मेरी वीडियोस को देखो, नहीं देखना है तो वेबसाइट पे जाके देखो, गूगल सर्च करो, सब कुछ करो, जो करना करो, लेकिन चॉइस फिलिंग परफेक्ट तरीके से बनाओ। और लोगों को चॉइस फिलिंग बनाने ढंग से नहीं आती है। अच्छा, कुछ और कलाकार हैं पे जो कॉपी पेस्ट मारेंगे, और मैं मतलब बहुत सारा मैंने डेटा कलेक्ट करा, बहुत सारा अच्छे से कॉलेजों पे रिसर्च करा, बाकी लोग फिर वीडियोस देख देख के कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं आपको समझाऊंगा वो ये है कि आपको चॉइस फिलिंग ढंग से बनानी है, कॉलेज शॉर्टलिस्ट ढंग से करना है, और उसके लिए एसटीबीजी पे ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम चल रहा है। एसटीबीजी आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो बेटा। आप एसटीबीजी एकेडमी जो हमारा आप हमारे वेबसाइट पर जाओ, एसटीबीजी काउंसलिंग कोर्स, यहां से आप जाके क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। और आप चाहो तो हमारे ऐप पर भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। 50,000 से ज्यादा की डाउनलोडर्स हैं अपने ऐप पर, 4.3 की रेटिंग है। अब तक हजारों बच्चों को मैं क्या कर चुका हूं, उनके ड्रीम कॉलेज में भेजवा चुका हूं। और यूपी टेक के लिए तो तुम मान के चलो, अगर सबसे बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड कोई प्लेटफॉर्म है, तो दैट इज द एसटीबीजी। हमारा होल यूपी का भी प्रोग्राम चल रहा है, और साथ ही साथ एकेटीयू का भी प्रोग्राम चल रहा है। एकेटीयू और होल यूपी के प्रोग्राम में मैंने 500 का डिस्काउंट दे रखा है। अब बच्चे बोलेंगे भैया हम होल यूपी का प्रोग्राम क्यों ले, क्योंकि यहां पे एकेटीयू के अलावा एचबीटीयू है, ट्रिपल एमयूटी है, आरजीआईपीटी है, जेपी है, और कानपुर यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें हम आपकी हेल्प करते हैं। और तुम्हें पता है यार, अभी देखो बीएसएमएस के एचबीटीयू ने बीएसएमएस प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसमें कल 4,31,000 रैंक पर बच्चे का एडमिशन हो गया, जबकि उसमें भी वो प्लेसमेंट की सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो एचबीटीयू कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे के पास जनरली होगा। लगभग मोटा मोटी एटलीस्ट 80% तो मान के ही चलो। अब अच्छी बात क्या थी कि एक बच्चा 4 लाख रैंक लाके भी एटलीस्ट वहां तक पहुंच सकता है जहां पर उस बच्चा, मतलब वो बच्चा पहुंचेगा जिसकी रैंक 30 से 40,000 है जेईई मेन में। तो ये डिफरेंस होता है। सूझबूझ के काउंसलिंग, सूझबूझ के साथ काउंसलिंग कराओगे हमेशा फायदा होगा, लेकिन अगर अंधेरे में तीर मारोगे तो नुकसान होना तय है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके रैंक पर आपको एक बेस्ट कॉलेज अलॉट कराया जाए, आपके रैंक पर आपकी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट संदीप भैया करें, संदीप भैया की टीम करे, आईआईटीएंस की टीम करे, तो आप एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम लेने से मत चूकना। सच बता रहा हूं मेरे भाई, मेरे टाइम में ना मेरे जैसा कोई संदीप भैया नहीं था, वरना मैं और भी ज्यादा बेहतरीन कॉलेज में होता। मेरे इतने सारे दोस्त बीए बीएससी करने चले गए, एकेटीयू के रद्दी कॉलेजों से जाके पढ़ लिए, और अभी तक उनका प्लेसमेंट उनके बाद भी नहीं हुआ। अगर मेरे टाइम, हम लोग के टाइम पे कोई संदीप भैया होते ना, तो सारे के सारे बढ़िया रैंक वाले बंदे थे और एक बढ़िया कॉलेज में होते। लेकिन दुर्भाग्य था हमारा। लेकिन अच्छी बात है कि आपके टाइम में एक संदीप भैया हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ओके, क्योंकि सोचो यार, मैं वो बंदा हूं जिसने, ये देखो तुम, ये देखो, ये कहां गया,
ये देखो, जिसने 9,40,000 रैंक पे बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग बुंदेलखंड में भिजवा दिया, जबकि बुंदेलखंड जो है AKTU में तीसरे नंबर पर आता है। हालांकि बुंदेलखंड वाले बोलते हैं कि हम दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि मोटा मोटी तीसरे नंबर पर आता है NIT BIT के बाद। और मतलब मैं पूरा डेटा दिखा सकता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरे एडमिशन कराए हुए बच्चों का डेटा है आज तक, मतलब जिसका 2-3 साल पहले कराया था, कि 8 लाख रैंक पे, 8.5 लाख रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच में एडमिशन कराया था। हालांकि अब तो सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो हमने काफी अच्छा स्टडी किया और बच्चों के लिए बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया, हर कॉलेजों पर मेहनत किया। और ये रीजन है कि हमारी ये स्ट्रेटेजी जो है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है काउंसलिंग की, हर साल AKTU में काम करती है। और मेरे बच्चे हर साल, मतलब 6-6 लाख रैंक वाले बच्चे के पास भी एक होप रहता है कि संदीप भैया हैं तो मुमकिन है एडमिशन होके रहेगा। और तुम्हें भी ये मान लेना है कि एडमिशन होके रहेगा, चाहे रैंक जो हो। अगर तुमने बीटेक करने का मन बना लिया है तो बीटेक से अब तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता है, अगर तुम STBG के साथ जुड़े हुए हो तो। अच्छा बच्चा, अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लूं। देखो यार, IIT NIT BIT है, यहाँ के टॉप के कॉलेजेस हैं, इन पर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, एक बार देख लेना कैसे हैं। बाकी AKTU में 4 ब्रांच लॉन्च हुआ है, जो कि अभी मेन कैंपस में चलेगा, बाद में सेकंड कैंपस में AKTU के शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो जागीराबाद में बन रहा है। मतलब लखनऊ से थोड़ा सा आगे, सीतापुर से पहले जागीराबाद लोकेशन पर इनका सेकंड कैंपस चल रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस साल AI की सीटें बढ़ा दी गई हैं, AITH कानपुर, और बाकी आ जाती हैं RECs में क्या है, RECs में दिक्कत यह है कि भाई रिमोट लोकेशन पर है और प्लेसमेंट नहीं देती हैं। कुछ RECs में क्लासेस भी प्रॉपर्ली ढंग से नहीं होता है। तुम कहोगे तो मैं वहां के बच्चों की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। कोई बच्चा आके कॉलेज के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहेगा ना। हाँ, जो पास आउट बच्चे हैं उनसे बात जरूर करा दूंगा कि हाँ भाई ये चीज चल रहा है। अच्छा, इस साल RECs में AIML और कुछ ब्रांचेस बढ़ने की पूरी संभावना है। जितने भी लोग, अगर आप काउंसलिंग प्रोग्राम में हो तो अभी हल्ला मच बताओ कि पहले चॉइस फिलिंग दे दीजिए सर, पहले चॉइस फिलिंग दे दीजिए। पहले कॉलेज की लिस्ट ले लो कि क्या क्या कॉलेज में क्या क्या ब्रांच मिलेगा, प्रोविजनल लिस्ट ले लो कि हाँ भाई ये कॉलेज है, ये ब्रांच मिलना है। उसके बारे में पूरा स्टडी कर लो, पूरा डेटा वैसे भी जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं ऐप में सारा कुछ डाल दूंगा। लेकिन अभी हल्ला करोगे तो कुछ ब्रांचेज मिस हो जाएंगी, क्योंकि ये सब चीज ना पब्लिक नहीं किया है, वो तो हम लोग अपने सोर्सेज से पता करते रहते हैं, क्योंकि AICTE तक हम लोग चीजें खंगाल लेते हैं। क्योंकि अगर ब्रांच अप्रूव, मतलब ब्रांच तो अप्रूव कराना होता है AICTE से ही, तो वहां से पता चल जाता है कि कहां क्या इस बार बढ़ने वाला है, कहां क्या इस बार घटने वाला है। तो जो अप्रोक्सीमेट एक आइडिया है वही है, मोटा मोटी समझ लो। बाकी ये कुछ नई RECs हैं, नित्रा टेक्निकल कैंपस है जो कि एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके अलावा प्राइवेट में आज के टाइम में JSS, AKG, काइट और जेल बजाज चल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में JSS जो है JSS यूनिवर्सिटी में मर्ज हो जाए, और ABS, ये कुछ प्राइवेट के कॉलेजेस चल रहे हैं, और एक NIT नोएडा भी चल रहा है। और बाकी इतने जो नीचे के हैं वहां तो हम लोग 14 लाख रैंक तक एडमिशन करा देते हैं। 10 से 14 लाख रैंक तक एडमिशन पॉसिबल पिछले कुछ सालों में हुआ है, तो तुम उसके लिए चिंता मत करना, उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लेना। और लखनऊ, अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो यूनिवर्सिटी में एक ही यूनिवर्सिटी भी सही चल रही है, वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी। कुछ लोग चौधरी चरण सिंह में भी जाते हैं, 7-7, 6-6 लाख रैंक तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT इसी जैसी ब्रांचेस यहाँ पर भी मिल जाती है। बाकी यूनिवर्सिटीज सरकारी हैं, लेकिन एडमिशन बहुत लो रैंक तक होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं सिलेबस कंप्लीट होने की ना होने की समस्या है, तो मतलब अलग अलग समस्या है। तो अगर कहोगे तो इस पर एक डिटेल में मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास हर एक की इंफॉर्मेशन है, हर एक में ग्राउंड लेवल पर हमने जाके बच्चों से मिलकर बात करके वेरीफाई किया है, क्योंकि हर कॉलेज में बहुत सारे बच्चे अपने हैं। तो बाकी अगर तुम्हें किसी पर भी वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, मैं AKG पर बना चुका हूं, काइट पर जल्दी एक आध दिन में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना वीडियो आने वाला है ZL बजाज पर, तो जैसा होगा आप बोलना, डेफिनेटली आई विल शूट अ वीडियो। और एक चीज और है, ये डेटा ध्यान में रखना, किसी की भी किस्मत कभी भी चमक सकती है। 7 लाख रैंक हो या 8 लाख रैंक हो या 9 लाख रैंक हो, हिम्मत नहीं हारना है मेरे दोस्त। और ऐसा भी नहीं है कि ये 6 लाख 7 लाख रैंक वाले बच्चे जो हैं, बहुत सारे लोग हंसते थे पहले जब मैं बोलता था कि 12 लाख पे एडमिशन करा देता हूं, 9 लाख पे एडमिशन करा देता हूं, तो सोचते थे कि ये बच्चे जिसका एडमिशन करा रहा है वो बच्चा बीटेक कर भी पाएगा क्या कर लेगा वो करके। मैं देखता हूं कि आज वो बच्चे जो हैं, जिनकी किसी कारणवश जेईई मेन में लो रैंक आ गई, आज वो जाके कॉलेज में उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनके बैच में 2-3 लाख रैंक पर बच्चे आए हैं। और मैं तुमसे भी यही आशा करता हूं कि अगर मैं तुम्हारा एडमिशन सक्सेसफुली करवा देता हूं तो तुम भी मुझे निराश ना करना, वरना आने वाले टाइम में जमाना जो है ना मेरे को ही धरेगा। सबसे ज्यादा गालियां अगर पड़ेंगी तो
मेरे को पढ़ेंगी कि यार इंजीनियरिंग में इसने मामला ही खराब कर दिया। जितने लो लो रैंक वाले बच्चे थे, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टीट्यूट वाले जो लोग हैं उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं, क्योंकि बच्चे मेरे वजह से बहुत सारे जो डबल ड्रॉप लेने, मतलब जिनके पास ऑप्शन ही नहीं था, चाहे मन से या बेमन से डबल ड्रॉप की तरफ जाते थे, आज जो कहीं ना कहीं एडमिशन ले रहे हैं, तो इससे उनका मार्केट भी डाउन हो रहा है। तो वैसे भी मेरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर तुम कॉलेज में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो कल सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। तो मैं तुम लोगों के लिए ग्राउंड स्तर पर अगर आके काम कर रहा हूं, तो आई होप कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो चलो बच्चे पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच। एंड फटाफट जाके प्रोग्राम बाई करो भाई, 500 का डिस्काउंट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।